ओम शांति। ओम शांति। बाबा बाबा ने आज की मुरली है 10/10/2022 की बाबा की मुरली है। प्रातः मुरली ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे कि बाबा इस नापाक मतलब पतित भारत को पाक मतलब पावन बनाने की सेवा पर रहना है। बाबा ने मीठे बच्चे उनके कहा, नापाक मतलब पतित भारत को पाक पावन बनाने की सेवा पर रहना है, विघ्नों को मिटाना है, दिल सिक्त नहीं होना है। प्रश्न दिया बाबा ने, ग्रस्त भार में रहते कौन सी समृद्धि में रहना बहुत जरूरी है? उत्तर आया है, ग्रस्त भार में रहते यह समृद्धि रहे कि हम गोडली स्टूडेंट हैं। स्टूडेंट को पढ़ाई और टीचर सदा याद रहता है ना, वह कभी गफलत में अपना टाइम वेस्ट नहीं करते, उन्हें समय का बहुत कदर रहता है। दूसरा प्रश्न है, मनुष्यों में सबसे बड़े से बड़ा अज्ञान कौन सा है? उत्तर आया है, जिसकी पूजा करते हैं उसे ही नाम रूप से न्यारा कह देते हैं। यह सबसे बड़े से बड़ा अज्ञान है ना। पुकारते हैं, मंदिर बनाकर फिर पूजते हैं, तो भला वह नाम रूप से नारा कैसे हो सकता है? तुम्हें सबको परमात्मा का सत्य परिचय देना है। गीत आया है, बाबा ने गीत दिया है, बचपन के दिन भुला ना देना। अब जब बाबा मिला है ना तो वो दिन भुला ना देना। ओम शांति। यह बेहद के बाप ने बच्चों को शिक्षा दी है अथवा सावधान किया, जबकि राम के बने हो तो इस बचपन अथवा ईश्वरीय बचपन को भुला नहीं देना। राम कौन है? शिव बाबा, और शिव बाबा के बने हैं ना, तो इस बचपन को ईश्वरीय बचपन को भुला नहीं देना। ऐसे न हो कि राम के बचपन से हटकर रावण की तरफ चले जाएं, फिर तो बहुत बहुत पछताना पड़ेगा। यह भी समझाया है कि अगर महान से महान मूर्ख देखना हो तो भी यहाँ देखो, कौन है महामूर्ख? तो पढ़ाई को छोड़ देते हैं। तो तुम समझ सकते हो उनकी क्या गति होगी फिर, ना इधर का ना उधर का, क्योंकि पता लग गया है ना कि ज्ञान माए पीछे अगर देवता कौन है और भगवान कौन है, तो अपनी पूजा आप पे करने के भी जी करे फिर। तो बाबा ने कहा फिर उनकी गति क्या होगी? तो यहाँ के महारथी है गज, उनको गिरा रूपी माया खा लेती है। यहाँ के महारथी है गज माना हाथी, उनको गिरा रूपी माया खा लेती है। गिरा मतलब मगरमच्छ। तो बाबा ने कहा, यह बाप सम्मुख बैठ समझाते हैं कि बाबा हमारे बच्चे की बात बताओ है ना। अब महारथी जो ज्ञान में बहुत तेज तीखा चल रहा हो, और गिरा मतलब मगरमच्छ कौन है? जो माया, पांच विकार माया खाली है ना। तो यह बाप सम्मुख बैठ समझाते हैं, मीठे मीठे सिकलदे बच्चे, माया बड़ी दुस्तर है। ऐसा ना हो कि कहाँ बेहद के बाप का हाथ छोड़ दो। यह है परम पिता, परे त परे रहने वाला पिता, पतित पावन। ऐसे बाप का हाथ कभी कभी भी नहीं छोड़ना है, नहीं तो बहुत रोना पड़ेगा। बहुत अच्छे अच्छे बच्चे जिनको बाबा बड़े बड़े टाइटल देते हैं वह भी हाथ छोड़ देते हैं। बाबा कोई को जास्ती प्यार करते हैं कि कहाँ गिर ना जाए। गीत भी गाया हुआ है ना, ऐसा ना हो माया तुमको घसीट ले, फिर बहुत पछताना पड़े। वास्तव में सच्ची सच्ची युद्ध तुम्हारी है ना, तुम माया पर जीत पाते हो ना। सच्ची सच्ची पांच विकार छोड़ने की युद्ध है ना ये। अभी तुम नापाक से पाक बने हो। नापाक मतलब नापाक ये बताया था बाबा ने, पतित और पाक पावन। अभी तुम नापाक से पावन बने हो ना, पवित्र बने हो, पाक बने। पतित स्थान को तुम पावन स्थान बनाते हो ना। पाक स्थान तो यहाँ है नहीं, पावन मतलब पावन स्थान तो यहाँ है नहीं। तो इस समय सारी दुनिया ही नापाक स्थान है। पावन तो है देवी देवताएं,
तुम नापाक मतलब पतित भारत को पावन बना रहे हो। यह जो प्रदर्शनी आदि करते हो नापाक को पाक बनाने के लिए, पतित को पावन बनाने के लिए। तुम भारत की सच्ची सेवा करते हो ना। हाँ, विघ्नों को भी मिटाना होता है। इसमें हार्ट फेल अथवा सुस्त नहीं होना है। कोई भी हालत में सर्विस जरूर करनी है पतितों को पावन बनाने की। तुम्हारा धंधा ही यह है और कोई बातों से तुम्हारा ताल्लुक ही नहीं है। देखना है कि हमने कितनों को नापाक से पाक बनाया है और कितनों को पतित से पावन बनाया है। यह भारत स्वर्ग था, पावन दुनिया थी। इस समय नापाक और पाक का किसको भी ज्ञान नहीं है। पाक स्थान है ही नई दुनिया। फिर पुरानी होने से क्या बन गया? नापाक मतलब पतित बन गया। पतित तमो प्रधान बन पड़ते हैं ना। तो रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को सम्मुख समझाते हैं। अब तुम्हारी बुद्धि में है कि बरोबर हम पवित्र स्थान स्थापन कर रहे हैं। पवित्र स्थान भारत था ना, अब अपवित्र स्थान बना है। मकान नया है, फिर पुराना जरूर बनेगा। यह समझ नई दुनिया में नहीं रहती। अभी तुम बच्चों को समझ मिली है। भल लाखों वर्ष कहते हैं, आखिर पुराना तो होगा ना। बाबा ने बताया, अब समझ मिल गई। भल लाखों वर्ष कहते हैं, आखिर पुराना तो होगा ना। दुनिया का है ना, सरस्वती की लाखों वर्ष कहते हैं, तो पुराना नाम ही कलयुग का है। नवयुग और पुराने युग को सिर्फ तुम जानते हो। नवयुग नया युग सतयुग होगा ना, और पुराना युग कलयुग तो बाबा का सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो। अभी नवयुग आ रहा है, सतयुग आ रहा है। हम फिर से यह नॉलेज बाप द्वारा ले रहे हैं, पवित्र बन सब राज्य पाने के लिए। स्टूडेंट कभी पढ़ाई और टीचर को भूल सकते हैं क्या? तुम भी स्टूडेंट हो। गृहस्थ भार में रहते यह याद रहे कि हम पढ़ रहे हैं। इस पढ़ाई में टाइम बहुत लगता है ना। बीच में कोई गिर पड़ता है, कोई हरा देता है, मुख से कहते लिख भी देते हैं, शिव बाबा केयर ऑफ बर्मा। तो बाप को बड़े प्रेम से पत्थर लिखते हैं। हम जीव की आत्मा परम पिता परमात्मा को पत्थर लिखते हैं। वह पुकार रहे हैं, हे परमात्मा रक्षा करो, शांति दो। सिवाय बाप के कोई शांति भी दे ना सके। बाबा को तो आना ही है। भक्तों का रक्षक भी गया हुआ है ना। तो जीवन मुक्ति दो, शांति दो, मुक्त करो। हम जीते जी मुक्त हो। वह तो सतयुग में होते हैं ना। जीते जी हर बात से तो मुक्त तो सतयुग में होंगे ना। यहाँ तो जीवन बंद है ना। इन बातों को तुम अच्छी तरह से समझते हो और स्वयं बाप समझा रहे हैं। और कोई की बुद्धि में ड्रामा का राज नहीं है ना। तीनों कालों आदि मध्य अंत को कोई नहीं जानते। तुम सब कुछ जानते हो ना, परंतु हो साधारण और गुप्त। वह बाहर में जाकर जिस्मानी ड्रिल करते हैं, सीखते हैं कि तुम्हारी ड्रिल है रूहानी। कोई को पता ही नहीं है कि यह कोई वॉरियर्स है, लड़ाई करने वाले। महाभारत की लड़ाई दिखाते हैं, वह कैसे हुई। महाभारत की लड़ाई भगवान ने कराई है, ऐसे कहते हैं। अब भगवान हिंसक युद्ध कैसे कराएगा? उसी तलवार भाला का युद्ध तो नहीं कराएगा ना भगवान। भगवान ने तो कौन सी युद्ध की गई है? 5 विकार से युद्ध करने की गई है ना। 5 विकार छोड़ने हैं। तो बाबा ने कहा महाभारत लड़ाई दिखाते वह कैसे हुई। महाभारत की लड़ाई भगवान ने कराई है, ऐसे कहते हैं दुनिया वाले। अब भगवान हिंसक युद्ध कैसे कराएगा? लड़ाई झगड़े वाला युद्ध नहीं कराता ना भगवान। भगवान तो 5 विकार छोड़ने का युद्ध करा। तो भगवान ने युद्ध सिखलाई है रावण पर जीत पाने के लिए। 5 विकार की युद्ध सिखाई है ना। 5 विकार औरत के, 5 विकार पुरुष के, रावण है ना 5 ये। तो समझाते हैं कि 16 कला संपूर्ण थे तुम।
बाबा समझाओ है ना। तुम ही 16 कला संपूर्ण थे, तुम मूल वतन से अशरीरी आए, फिर यहाँ चोला धारण कर पहले सतयुग में राज्य लिया। समर्थी में आता है ना, बाबा कह रहे समर्थी में याद आ गई ना। कहते हैं हाँ बाबा, अब हमको समर्थी आई है कि बरोबर हम देवी राज्य के मालिक थे, फिर नीचे उतरते उतरते विकाराम आगे, फिर माया ने हरा दिया ना। अब हम युद्ध के मैदान में खड़े हैं। कौन सा युद्ध है? 5 विकार छोड़ने का युद्ध। तो बाबा ने कहा है अब हम युद्ध के मैदान में खड़े, माया पर जीत जरूर पाएंगे। काम पिता पर चढ़ने से मनुष्य का मुंह काला हो जाता है। काम विकार है ना, स्त्री पुरुष का संबंध, तो काम चिता पर चढ़ने से मनुष्य का मुंह काला हो जाता है। काला अक्सर कड़ा है ना, इसलिए सांवरा कहा जाता है। कृष्ण और नारायण को सांवरा रंग देते हैं ना। तो कृष्ण सतयुग में था, नारायण भी शादी होने के बाद कृष्ण नारायण बन गया, तो उसको फिर सांवरा रंग देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि नीचे उतरते उतरते काम विकार में आ गए ना, इसलिए फिर उनको सांवरा रंग दे दिया। ऐसा कोई मनुष्य होता नहीं ना, मनुष्य तो गोरे सांवरे होते हैं। आयरन एज को सांवरा कहेंगे। लौकिक बाप भी कहते हैं तुम काला मुंह करके कुल को कलंक लगाते हो। कोई गलत काम करे उसने कहेंगे ना काला मुंह करके कलंक लगाते हो। तो बेहद का बाप कहते हैं तुमने आसुरी मत पर चलकर देवी कुल को कलंकित किया है, इसलिए तुम सांवरे बन गए हो ना। पहला देवी कुल में थे ना, सती उत्रेता में, द्वापर में आगे तो विकारा में आगे तो कुल को कलंकित कर दिया, इसलिए तुम सांवरे बन गए हो। पूरा सांवरा बनने में आधा कल्प लगता है ना। फिर शास्त्राम के देखा जाए, कृष्ण का 5 मुंह की नाग ने पुकार मारा और वो काला हो गया। अर्थ ये 5 विकार, 5 विकार डंक मार, मतलब 5 विकार सब में प्रवेश हो गए ना, तो आत्मा नीचे उतरते उतरते विकार हो गए ना, विकाराम आ गए ना। कृष्ण की आत्मा सतयुग में थी ना, फिर 8 जन्म सतयुग में लिए, फिर 12 जन्म त्रेता में लिए, फिर नीचे उतरते उतरते तो उसका फिर वो 2 प्रयोग में फिर वह आत्मा नहीं आई, राधा विक्रमादित्य बना, तो फिर वो विकाराम आ गए ना, तो फिर इसलिए मतलब वो काला दिखा दिया, फिर दुनिया ने फिर काले चित्र बना दिए। तो बाबा ने कहा इसलिए तुम सांवरे बन गए हो। पूरा सांवरा बनने में कितना कल्प लग गया? आधा कल्प, 2500 वर्ष। द्वापर और कलयुग 2500 वर्ष लगे ना काला बनने। और गोरा बनने में कितना समय लगेगा? 1 सेकंड। बाबा के बने और पवित्र हुए और 1 सेकंड लग गया ना। तो बच्चों को ड्रामा के आदि मध्य अंत की समर्थी आई है, और धर्म वालों को समर्थी नहीं आ सकती है। विसमर्थी भी तुमको हुई और समर्थी भी तुमको आई। तो बाबा ने कहा तुम देवी राजस्थान के मालिक थे, यहाँ राजाएं ढेर थे, इसलिए नाम रखा राजस्थान। अभी यह पंचायती राज्य है, ये तो सरपंच का राज्य होगा ना, पंचायती राज्य। तो अभी तुम पुरुषार्थ कर रहे हो महारानी महाराजा बनने का। ड्रामा प्लान अनुसार ऐसे ही हुआ था। स्वर्ग चक्कर लगाए फिर नरक बनता है। स्वर्ग था ना, सती उत्रेता में था, और फिर द्वापर कलयुग में नरक बन गया। अब तुम नापाक से पाक स्थान में जाकर राज्य करने का पुरुषार्थ कर रहे हो। नापाक मतलब पतित से पावन स्थान में जाकर राज्य करने का पुरुषार्थ कर रहे हो। तुम्हारी पढ़ाई सिंपल है, कोई मुश्किल को ना पढ़ाई है। अलफ बे को याद करना है। अलफ माना बाबा, बे माना बादशाही। बाबा और बादशाही को याद करना। बाबा कहते मामे कम याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। राजाई को याद करो तो राजाई मिलेगी। वह लोग कहते हैं कहो मैं भैंस हूँ भैंस हूँ, यह बात तो सत्य नहीं है। तुम आत्मा कहती हो हम विष्णु बनेंगे, कैसे बनेंगे? कहते हैं मुझे याद करो तो विष्णुपुरी राजधानी को भी याद करो। बाबा कह रहे हैं ना अगर मुझे भी याद करो, विष्णुपुरी राजधानी को भी याद करो। परवर्ती मार्ग होने के कारण विष्णु का नाम लिया जाता है। वहां भी लक्ष्मी नारायण के तखत पिछाड़ी विष्णु का चित्र निशानी रहती है। सतयुग की बात बताओ है ना बाबा।
लक्ष्मी नारायण के तखत पिछाड़ी विष्णु का चित्र निशानी रहती है। चित्रों में भी ऐसे ऐसे बनाते हैं। तो बाबा ने राज समझाया है, वहाँ की ऐसी ऐसी रस्म रिवाज है। फिर वह लक्ष्मी नारायण चक्कर लगाए, ब्रह्मा और सरस्वती व जगत पिता जगत अम्मा बनते हैं। तो ब्रह्मा को कहते हैं ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर, दादा। शिव को फादर कहेंगे। सभी आत्माएं और ब्रादर्स हैं, भाई भाई हैं। ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर है, मनुष्य बनते हैं ना। तो अब देह अभिमान निकाल आत्म अभिमानी बनना है। आत्म अभिमानी परमात्मा बाप बनाते हैं। यहाँ तुमको डबल लाइट है, नॉलेज है ना। आत्म अभिमानी भी बनते हो, फिर बाप को भी याद करते हो, क्योंकि वर्षा लेना है। देवताओं ने पुरुषार्थ कर 5 जन्म में बाप से वर्षा लिया है, उनको याद करने की दरकार नहीं है। तो बच्चों को नए नए पॉइंट्स बुद्धि में धारण करनी है। युक्तियाँ बहुत मिलती रहती हैं। पहले पहले बुद्धि में यह बात बैठाओ कि ऊंचे से ऊंचा कौन सा स्थान है। कौन सा स्थान है? निर्वाण धाम, परम धाम, शांति धाम, कई नाम तो बोला जाए। तो हम आत्माएं निर्वाण धाम के निवासी हैं। परम पिता परमात्मा है सबसे ऊंच से ऊंच, उनका ऊंच से ऊंच स्थान है, ऊंचे से ऊंचा नाम है, ऊंचे से ऊंची उनकी महिमा है। वह आया भी कहाँ है? भारत में। तब तो यहाँ यादगार बना है ना शिव का शिवलिंग बनाया है ना, जब तो यादगार बना है। तो जिसका कोई नाम रूप ही नहीं, तो वह चीज कहाँ से आएगी? दुनिया वाले कहते हैं ना, अगर नाम रूप से न्यारा है भगवान, तो नाम रूप ना हो तो वह चीज कहाँ से आएगी जो उनको पूजेंगे? तो यह भी भूल है ना। परमात्मा को नाम रूप से न्यारा कहना, यह तो अज्ञान हो गया। शिवरात्रि भी भारत में मनाते हैं। भारत ही प्राचीन सतयुग था, अब नहीं है। तो जरूर बाप ने ही सतयुग की स्थापना अब की है ना। फिर दुख कौन देता है, कब से शुरू होता है, यह कोई भी नहीं जानता। द्वापर युग से दुख हो है ना शुरू। फिर तो बाप बैठकर समझाते हैं ना सारा। अगर द्वापर और कलयुग में फिर दुख है ना। अब वह 21 पीढ़ी का फिर से तुमको बेहद का वर्षा देने आया हूँ। 21 पीढ़ी मतलब 21 जन्म लेंगे ना, तो 21 जन्म बेहद का सुख देने, वर्षा देने आया बाबा। तुमको कल्प कल्प यह पुरुषार्थ किया है। तुमने कल्प कल्प किया, 5,000 साल में पुरुषार्थ किया है। तो बेहद सुख का वर्षा बेहद के बाप से लिया है। जबकि यह अंतिम जन्म है, तो क्यों ना पवित्र बन भविष्य के लिए पूरा वर्षा लेना चाहिए। भगत भगवान को याद करते हैं तो जरूर वर्षा पाने के लिए, कुछ लेने के लिए करा है ना भक्ति। तो बाबा ने कहा भगवान है ही पतित पावन सतगति दाता, नर से नारायण बनाने वाला, और कोई तो बना ना सके। सतयुग में फट से लक्ष्मी नारायण का राज्य होता है तो जरूर कहेंगे कि पिछले जन्म में पुरुषार्थ किया है, इसलिए बाप अब तुमको पुरुषार्थ करा रहे हैं भविष्य में ऐसा पद पाने के लिए। पतित दुनिया की अंत में ही आकर के पावन बनाएंगे ना, वह है वाइसलेस वर्ल्ड। फिर कलाएं कमती होती जाती हैं, अब है विशेष वर्ल्ड, जहरीला वर्ल्ड है ना। ये 5 विकार हैं। तो बाप कहते हैं इन 5 विकारों का दान दो और पवित्र बनो, याद भी करो और पवित्र भी बनो। बी होली बी राजयोगी, अब पवित्र हो जाओ और राजयोगी बन जाओ। गृहस्थ व्यवहार में रहते एक शिव बाबा को याद करो, और कब किसको याद किया तो वह बेचारी बने ना। अनेक की याद करेंगे तो वह बेचारी बन जाएंगे ना। तो भक्ति मार्ग में गृहस्थ व्यवहार में रहते भी कब किसी को याद करते हैं तो वह बेचारी याद हो जाती है ना, और फिर वह पवित्र भी नहीं रहते हैं। तो बाप कहते हैं कि गृहस्थ व्यवहार में
याद मुझ एक बाप को ही करो। यह अंतिम जन्म मेरे नाम पर कमल फूल समान पवित्र बन सिर्फ मुझे याद करते रहो। यह एक जन्म मेरे मददगार बनो। जो मदद करेंगे वही फल पाएंगे। कौन सी मदद? बाबा ने कहा ना पवित्र बनो, ये मदद करो। बाबा जो मदद करेंगे वही फल पाएंगे। तुम हो गए ईश्वरीय खुदाई खिदमतगार, बाबा के मददगार। तो बाप भारत की ही खुद खिदमत करते हैं ना, खुद खुद भगवान भारत की खुद खिदमत करा है ना, सेवा करा है। तो बाबा ने कहा, बाप कहते हैं बच्चे तुमको लायक बनना है, गुण भी जरूर चाहिए ना, यहाँ गुणवान बनना है, फिर 21 जन्मों के लिए देवता बन राज्य करेंगे ना। तो बाबा ने समझाया है कृष्ण का चित्र बड़ा अच्छा है, नरक को लात मारते हैं, स्वर्ग हाथ में है। तो भारत में ही यह कायदा है, कोई मरता है तो मुंह शहर की तरफ और पैर शमशान तरफ करते हैं ना, मुंह तो शहर की तरफ है और पैर शमशान की तरफ करते हैं। फिर जब शमशान के नजदीक आते हैं तो मुंह फिराकर शमशान तरफ कर देते हैं। अगर नरक को लात मार गई और स्वर्ग में जा रहा हूं, मुंह फिराकर शमशान तरफ कर देते हैं। फिर तो अभी तो तुम जीते जी जाने के लिए तैयार हो, तो तुम्हारा मुंह नई दुनिया तरफ होना चाहिए। सुख धाम जाना है वाया शांति धाम, यह है बेहद की बात। पुरानी दुनिया को लात मार रहे हो और नई दुनिया में जा रहे हो, इसलिए दुख धाम को भूलना पड़ता है ना। कि बताई बाबा ने, अगर बेहद की बात से पुरानी दुनिया को तो लात मार रहे हो और नई दुनिया में जा रहे हो, इसलिए दुख धाम को भूलना पड़ता है। सुख धाम और शांति धाम को याद करना है। दुख धाम में भल तुम रहे पड़े हो, परंतु याद उनको करो, याद शिव बाबा को करो। अब बेचारी योग चाहिए ना, अब बेचारी माना एक की याद, एक की याद चाहिए, एक बाप दूसरा ना कोई। समझानी तो बहुत सहज अच्छी मिलती है ना। अर्जुन बहुत शास्त्र पढ़ा हुआ था, तो उनको कहा यह सब भूल जाओ और पढ़ाने वाले को भी भूल जाओ। जैसे शास्त्र सिखाई तो उसे भूल जाओ। तो बाप भी ऐसे कहते हैं, अभी जो कुछ सुना है वो सब भूलो। हम तुमको सभी शास्त्रों का सार समझाते हैं। जो बाबा कहे ना भक्ति में जो पढ़ा उसने सब क्या है ना, शास्त्र की बात है ना, भूल जाओ। हम तुमको सभी शास्त्रों का सार समझाते हैं, सच खंड का मालिक बनाते हैं ना, तो वह तुमको झूठ खंड का मालिक बनाते हैं। बाप कहते हैं अब जज करो कि वह राइट है या हम तुम्हारे चाचे मामे शास्त्रवादी राइट हैं। बाबा क्या है ना, अगर झूठ खंड का मालिक बनाओ है ना राउंड तो। और बाप कहते हैं अब जज करो कि वह राइट है या वह तुम्हारे चाचे मामे शास्त्रवादी राइट है। शिव बाबा तो राइट है ना, सारी बात बाबा अच्छी तरह सारी समझाओ ना खोल गए। बाबा का फैसला करो। तो शास्त्रवादी तो शास्त्र इस मुरली मत पाछे तो बने है ना ये तो बाप तो बाबा ने कहा वह लड़ाई तो हद की है और तुम्हारी लड़ाई है बेहद की, जिससे तुम बेहद की राजाई लेते हो। बाप कहते हैं यह विकार अब दान में दे दो। अभी पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो बहुत बहुत पछताएंगे, इसलिए गफलत छोड़ो और सर्विस में लग जाओ, कल्याणकारी बनो, सबका भला करने वाले। इस कलयुग में महान दुख है, अब तो अर्जुन बहुत दुख के पहाड़ गिरने वाले हैं, फिर सतयुग में सोने के पहाड़ खड़े हो जाएंगे। अच्छा जी बाबा, मीठे मीठे सिकलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग।
नमस्ते नमस्ते नमस्ते। हम बाबा के बच्चे सदा रहे हंसते और हंसाते। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा ने सुनाया। पहला पॉइंट, अलफ और बे को याद करने की सिंपल पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी है। अलफ और बे, बाबा और बादशाही को याद करने की सिंपल पढ़ाई पढ़नी है और पढ़ानी है। अब बेचारी याद में रहना है। अब बेचारी माना एक की याद में रहना है। इस झूठ खंड को बुद्धि से भूल जाना है। झूठ खंड है ना ये भी रावण का राज्य, तो इसको भूल जाना है। दूसरा पॉइंट है, खुदाई खिदमतगार बन भारत को नापाक से पावन बनाने की सेवा करनी है। बाप का पूरा पूरा मददगार बनना है। वरदान दिया बाबा ने, हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझ सदा एवर रेडी रहने वाले तिरु पुरुषार्थी भव। बाबा का हर घड़ी को अंतिम घड़ी, ये किसका शब्द है? मम्मा ने कही थी ना यह बात, अंतिम समय में हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझो। तो एवर रेडी रहने वाले तिरु पुरुषार्थी भव। जो बच्चे तिरु पुरुषार्थी हैं वह हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझकर एवर रेडी रहते हैं, तैयार रहते हैं। ऐसा नहीं सोचते कि अभी तो विनाश होने में कुछ टाइम लगेगा फिर तैयार हो जाएंगे। तो उस अंतिम घड़ी को देखने के बजाय यही सोचो कि अपनी अंतिम घड़ी का कोई भरोसा नहीं, इसलिए एवर रेडी। अपनी स्थिति सदा उपराम रहे, सबसे न्यारे और बाप के प्यारे। नष्टो मोहा, सदा निर्मोही और निर्विकल्प निर्वैरथ, वैरथ भी ना हो तब कहेंगे एवर रेडी। स्लोगन दिया बाबा ने, नाजुक समय पर पास विद ओनर बनना है तो एडजस्ट होने की शक्ति को बढ़ाओ। नाजुक समय पर पास विद ओनर बनना है तो एडजस्ट होने की शक्ति को बढ़ाओ। ओम शांति, ओम शांति बाबा।